राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में दिए महिला शिक्षिकाओं पर बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। दिलावर के बयान को लेकर पूर्व बाल आयोग अध्यक्ष और पाली लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रही संगीता बेनीवाल ने दिलावर पर हमला बोलते हुए बयान की निंदा की। वहीं कहा कि मंत्री को यह अधिकार किसने दिया कि महिलाओं के कपड़े के ऊपर टीका टिप्पणी करें। मैडम, दिलावर जी ने महिला शिक्षिकाओं को लेकर बयान दिया, क्या कहेंगे? घोर निंदनीय है। जिस तरह से मैंने बयान सुना उनका कि कुछ टीचर विद्यालयों में अर्धनग्न होकर आती हैं और जिससे उनका पूरा शरीर दिखता है और ऐसे में बच्चों को उचित संस्कार नहीं मिल पाते, इस तरह की बात कहने की घोर निंदा करती हूँ। सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते आप क्या आपको अधिकार है, क्या आपको हक है कि किसी एक महिला के वस्त्रों पर टीका टिप्पणी करने का? और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि मैं लगभग 4-4.5 साल तक राजस्थान सरकार में बाल आयोग के अध्यक्ष रही। प्रदेश भर के चाहे सरकारी विद्यालय हों चाहे निजी विद्यालय हों, मैंने मौका निरीक्षण किया, कई बार कार्यक्रम बनाकर भी किया, कई बार औचक निरीक्षण भी किया। परंतु प्रत्येक विद्यालय में जो हमारी महिला टीचर्स हैं, या तो वो साड़ी धारण करके आती हैं या सलवार सूट, या फिर किसी निजी विश्वविद्यालय में कोई वेस्टर्न भी पहनती है तो बाकायदा उनका ट्राउज़र और कोट होता है। मैंने कहीं पर भी इस तरह से नहीं देखा कि संस्कार बच्चों को नहीं मिल पा रहा या महिला जो टीचर हैं वो इस तरह के कपड़े पहनकर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो आपको कोई हक व अधिकार नहीं बनता किसी के वस्त्रों पर और कपड़ों पर टीका टिप्पणी करने का। मुझे समझ नहीं आ रहा राजस्थान में ये किस तरह की सरकार है जिनके मंत्री कभी भी कुछ भी अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं और ना वो कहीं काम नज़र आ रहा है ना कहीं विकास नज़र आ रहा है। पर हाँ, गलत शब्द यूज़ करना कभी हमारे नेताओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कहीं पर महिलाओं को देवी की माना जाता है, पूजा की जाती है, आज आप उन्हीं के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हो, तो इसकी घोर शब्दों में मैं निंदा करती हूँ और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगी कि तुरंत प्रभाव से इस तरह के शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए। आज हमारे बच्चों के जो भविष्य है वो इनके हाथ में है। कभी ये बोल देते हैं मोबाइल ऐसा, कभी ये कुछ ना कुछ ये बयानबाजी करते हैं, तो तुरंत प्रभाव से ऐसे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेकर इनको बर्खास्त किया जाए। भीनमाल के निकटवर्ती साईं जी बेरी स्थित हाजी कादर शाह बापू का 47वां उर्स 23 अक्टूबर को बुलंद दरवाजे पर झंडारोहण के साथ 2 दिवसीय उर्स का आगाज होगा। वहीं 24 अक्टूबर को भरपूर उर्स लगेगा, जिससे लेकर दरगाह परिषद को आकर्षक रोशनियों से सजाया गया है। साथ ही बता दें कि गुजरात, राजस्थान समेत जायरीन अपनी मुरादें लेकर हाजी कादर शाह बापू के दरगाह पर आते हैं। लोगों का मानना है कि सच्चे दिल से मुरादें मांगे तो मुरादें कबूल होती है। हाजी कादर शाह बापू की दरगाह कौमी एकता की मिसाल मानी जाती है। उधर अलवर के सरिस्का के जंगल में रहने वाले ग्रामीणों के लिए अब आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को आईडी कार्ड लगाकर आना जाना होगा। जिस व्यक्ति के पास आईडी कार्ड नहीं होगा उसकी एंट्री नहीं दी जाएगी, उस पर नजर रखी जाएगी। सरिस्का जंगल में मानव दखल को रोकने और शिकारी और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए सरिस्का प्रशासन की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का के जंगल में अभी 24 गांवों में करीब 2000 परिवार रहते हैं। इन लोगों की पहचान के लिए सभी के आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। व्यक्ति जंगल में ना घुस पाए, इसके लिए अब सबकी पहचान होगी, उनका आई कार्ड जारी होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, मॉनिटरिंग में कितनी मदद मिलेगी और बाहर अनऑथराइज पर्सन को रोकने के लिए कितना ये फ़ायदेमंद होगा? अभी मैंने अपने डीएफओ साहबान को चिट्ठी लिख दी है और उनको ये निर्देश दे दिया है कि जो विस्थापन से रह रहे गाँव के लोग हैं, जो अंदर भी रह रहे हैं, उनके सभी के लिए आईडी कार्ड जारी करें, जिससे वो आईडी कार्ड अपने गले में लटका के जंगल से बाहर जाएगा और जंगल से अंदर आएंगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि कौन व्यक्ति जंगल के अंदर निवासरत है जो अभी विस्थापन से शेष है, और अगर कोई बाहर से ऐसा व्यक्ति जाता है अंदर जिसकी हमें पहचान, क्योंकि हमेशा टाइगर रिजर्व हमेशा सेंसिटिव एरिया होता है, इसमें हर एक व्यक्ति की एंट्री
जो जिसका हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं पता है, वो बड़ा खतरा होता है इस बात से। तो इसको रोकने के लिए हम जल्दी ही आई कार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, और आई कार्ड के माध्यम से हमें ये पता चल पाएगा कि जो व्यक्ति अंदर रह रहे हैं उनकी सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उनको हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि अगर वो किसी से मिलने अंदर जा रहे हैं या अपने किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो वो कम से कम हमारे पास उनका सबका रिकॉर्ड रहे। कितने लोग सर गाँव में अभी हैं अंदर? अभी तो काफ़ी परिवार हैं, वैसे जो एक संख्या के आसपास है, जो हमारे लगभग 2000 के आसपास जो फैमिलीज़ हैं, वो अभी हमारे टाइगर रिजर्व के अंदर जो बचे हुए 24 विलेजेस हैं उनमें रह रहे हैं। बयाना और रूपबास क्षेत्र में होकर बहने वाली गंभीरी नदी में गुरुवार को डूबकर लापता हुए युवक का शव करीब 24 घंटे बाद सेवला हेड के पास नदी में डूबता हुआ दिखाई दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक पवन जाटव गुरुवार की सुबह अपने अन्य साथियों के साथ रोजाना की भांति घर से मजदूरी करने को निकला था, जिसके बाद वो नहीं पहुंचा और इस दौरान नदी के पास ही उसके कपड़े, चप्पल, मोबाइल शाम को पाए गए। इसके बाद युवक की ग्रामीणों और परिजनों ने काफ़ी तलाशी की, लेकिन मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और नदी में से शव को बरामद किया गया। बता दें कि नदी में डूबने से अब तक करीब 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए कोतपुतली ब्लॉक में फॉगिंग का कार्य शुरू हो गया है। इन दिनों मच्छरों के ज़्यादा फैलने से डेंगू और मलेरिया के होने की संभावना रहती है, जिसे लेकर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी पूर्ण गुर्जर ने फॉगिंग का कार्य शुरू करवा दिया है। गुर्जर ने बताया कि गोपालपुरा, धानको की ढानी, कंजर बस्ती, चमनपुरा समेत अनेक स्थानों पर फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है। मरुनगरी बीकानेर में करवा चौथ के पूर्व करवा चौथ क्वीन 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बीकानेर के उपनगर गंगा शहर में करवा चौथ क्वीन 2024 आयोजित कार्यक्रम में हमारी संस्कृति हमारा प्राण अभियान के तहत आयोजित करवा चौथ क्वीन 2024 में 3 आयु वर्ग में हुई। इस प्रतियोगिता का खिताब जीतने के लिए 30 से 60 साल तक की प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। कार्यक्रम में इस दौरान राजस्थानी लोक गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुत हुआ। मौके पर पहुंचे बीकानेर के इंडिया वॉइस संवाददाता के सिंह ने करवा चौथ क्वीन 2024 कार्यक्रम का जायजा लिया। तो देखिए, दीपावली से पहले करवा चौथ का त्यौहार आता है, खासतौर पर महिलाओं के लिए एक विशेष रूप से जाना जाता है, और मरुनगरी बीकानेर में करवा चौथ को लेकर तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं। करवा चौथ से पहले बात करते हैं कार्यक्रम के, यहाँ पे रैंप वॉक, तमाम तरह की वॉक खासतौर पर महिलाओं के द्वारा आयोजित हो रहा है। बात करते हैं आयोजक से। मैं डॉक्टर पुष्पा शर्मा। ये करवा चौथ क्वीन एक प्रोग्राम है जो कि हमने ऑर्गेनाइज़ किया है महिलाओं के लिए, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, आज की यंग जनरेशन उसे जाने और उससे जुड़े, क्योंकि आजकल हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं। हमें वैलेंटाइन डे मनाना बहुत पसंद आ रहा है, या हमें न्यू ईयर मनाना पसंद आ रहा है, पर पता नहीं हम अपने कल्चर से क्यों कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो अपनी जनरेशन को कल्चर से जोड़ने के लिए हम हर साल इस तरह के कई प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें महिलाएं। आज क्या क्या कुछ खास हुआ? आज कुछ खास ऐसा हुआ है कि हर वर्ग की महिलाएं, हर एज ग्रुप की महिलाएं, जॉब वाली महिलाएं भी, हाउसवाइफ भी, और 50+ भी, और 18 साल की लड़कियां भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। कैसा लगा? आप भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने खुद ने पार्टिसिपेट किया? हाँ क्या बनी है आप? क्या? मैं ट्रेडिशनल वॉक की है, मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस को मैंने आगे बढ़ावा दिया है। पुष्पा मैडम ने मुझे ये करने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच पुष्पा मैडम। प्रोग्राम कुल मिला के बढ़िया गया है, और इस तरह के आगे भी ये जो खासतौर पर क्या इसमें क्या महिलाओं ने अच्छे से भाग लिया? बिल्कुल, बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम का जो वेट है वो हमेशा महिलाएं करती रहती हैं। ऐसा कईयों ने इंट्रो में भी बोला है कि हमें बहुत इंतज़ार रहता है कि कब ये प्रोग्राम होगा और कब हम पार्टिसिपेट करेंगे।
देखिए अब बीकानेर में आयोजित होने बीकानेर के हंसा गेस्ट हाउस में आयोजित होने वाला प्रोग्राम था करवा चौथ का। करवा चौथ क्वीन बननी बाकी है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम बराबर जारी है। के सिंह, बीकानेर। झालावाड़ शहर में राजपूत समाज द्वारा मिहिर भोज रैली निकाले जाने के ऐलान के चलते शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। शहर में तनाव के हालात बने हुए हैं। इसके बाद पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। राजपूत समाज को रैली निकालने के लिए प्रशासन ने अनुमति भी नहीं दी है, लेकिन फिर भी राजपूत समाज ने ऐलान किया है कि वह रैली निकालेंगे। गौरतलब है कि राजपूत और गुर्जर समाज राज मिहिर भोज अपने अपने समुदाय को मानते हैं, जिसे लेकर इतिहास में कई तरह के मतभेद भी है। विप्रसेना प्रमुख सुनील तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर विप्रसेना श्रीमाधोपुर विधानसभा द्वारा विशेष कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रीमाधोपुर विधानसभा अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम संयोजक शुभम शर्मा ने बताया कि विप्रसेना प्रमुख सुनील तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 51 किलो फलों और 101 दूध के पैकेट अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों को वितरित किए गए। डीग में त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत जिला स्तरीय जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर संतोष कुमार मीणा की अध्यक्षता में पंचायती समिति सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इससे शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। एसडीएम ने संपर्क पोर्टल पर परिवादों का 1 सप्ताह से निस्तारण करने और परिवादों के निस्तारित में विलंब करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परिवाद निस्तारण होने के पश्चात आवश्यक दस्तावेज संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी वीसी के माध्यम से जुड़े। बांसवाड़ा शहर के मंदारेश्वर क्षेत्र में स्थित जिला जेल में कैद एक महिला बंदी ने जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है। जेलर बाबूलाल ने बताया कि महिला कैदी पिछले 6 माह से जेल में कैद है। जब उसे प्रसव पीड़ा हुई तो जेल प्रशासन ने पुलिसकर्मियों के साथ महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि महिला कैदी इस साल अप्रैल माह में जेल में कैद हुई। वो हत्या के मामले में जेल में आई थी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 2.5-3.5 साल के बच्चे की हत्या कर फलौदी जिले में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स के साथ एमओयू किया गया है। वहीं बगड़ी रिजॉर्ट में देश विदेश से पहुंचे इन्वेस्टर्स और प्रभारी मंत्री मदन दिलावर समेत कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खंसर प्रोग्राम में नहीं पहुंचे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान पर सूर्य की विशेष कृपा है। यहाँ की धरती सभी विधाओं के साथ समृद्ध है। चमड़ा उद्योग के साथ साथ सीमेंट और तेल के क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान सरकार निवेशकों के साथ खड़ी है और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देगी। ये राजस्थान का फलौदी वालों का सौभाग्य है कि सूरज भगवान की आपके और हमारे ऊपर असीम कृपा है, और उसके कारण से प्रदेश से नहीं, देश से नहीं, विदेश से भी लोग भाग भाग कर यहाँ आ रहे हैं। और एक विश्व पटल पर फलौदी का नाम हो गया है कि सबसे ज़्यादा कृपा सूरज भगवान की कहाँ है, और वो स्थान है फलौदी। इसलिए उसकी कृपा है और फलौदी का नाम पूरे विश्व पटल पर सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम है। इसलिए फलौदी के सब लोगों को और राजस्थान के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिला कायम रहना चाहिए ये बात है, सबकी इच्छा यही है। जिले को लेकर अभी मांग की गई प्रतिनिधि द्वारा, यहाँ तो कुछ नहीं विचार चल रहा है। मंत्रिमंडल में विषय जाएगा, उस पर निर्णय होगा। भगवान करे आप धर्म पूर्ण करेंगे तो आपकी बात रह जाए।